किसी गांव में एक गरीब किसान रहता था। गुर्बत के हाथों तंग आकर एक रोज उसने शहर जाने का फैसला कर लिया। उसकी बीवी ने उसे 7 रोटियां पका कर दें, जिन्हें उसने एक दस्तरख्वान में बांधा और शहर चल पड़ा। कई घंटे मुसलसल चलते रहने की वजह से वो थक गया था, इसलिए वो एक अंधे कनुए के पास पहुंचकर आराम करने के लिए रख गया। कुछ देर आराम करने के बाद उसे भूख सताने लगी, तो उसने अपना दस्तरख्वान निकाल कर सामने रख लिया और अपने आप से कहने लगा, 1 खां, 2 खां, 3 खां या 7 की 7 खा जा। जिस अंधे कनुए के करीब वो बैठा हुआ था, इस कनुए में 7 वारियां रहती थीं। उन्होंने जब किसान की बातें सुने तो समझे कि वो उनसे मुखातब है। एक परी बोली, ये तो कोई अजीब मखलूक है जो परियां खाती है। दूसरी ने कहा, अब उससे जान कैसे छुड़ाएं? आपस में गुफ्तगू करने के बाद वो सब उस नतीजे पर पहुंचे कि सबसे बड़ी परी ऊपर जाए और उसे कहे कि उसे जो लेना है वो ले और हम तुम्हें देंगे, मगर खुदा के लिए हमें खाना मत। परी को देखकर पहले तो किसान डर गया था, मगर जब उसने परी की बातें सुनी तो वो भी शेर बन गया और उसे कहने लगा, तुम्हें मैं सिर्फ इस शर्त पर छोड़ सकता हूं कि तुम मुझे सोने का इंडा देने वाली मुर्गी ला दो। परी उसे फौरन सोने का इंडा देने वाली मुर्गी ला देती है और कहती है, तुम मुर्गी को अपने सामने रखकर कहना, चल मुर्गी अपना कारनामा दिखा, तो ये अपना कारनामा दिखा देगी। किसान मुर्गी लेकर खुशी खुशी वापस अपने गांव की तरफ चल पड़ा। वो गांव से चूंकि बहुत दौर आ चुका था, इसलिए रास्ते ही में रात हो गई और उसने सोचा कि कहीं कोई उससे मुर्गी ही न छीन ले, इसलिए उसने करीबी गांव में पहुंचकर एक मकान का दरवाजा जा खटखटाया। इस मकान में एक बढ़िया रहती थी। जब किसान ने उससे घर रहने की इजाजत मांगी तो बढ़िया ने उसे अपने घर रख लिया। रात का खाना खाने के बाद जब वो सोने के लिए अपने अपने बस्तर पर लेटे तो किसान ने बढ़िया को अपनी मुर्गी के कारनामों के बारे में सब कुछ बता दिया। किसान बढ़िया को मुर्गी का राज बताकर खुद तो सो गया, मगर बढ़िया जागती रही, और जब उसे यकीन हो गया कि किसान अब सो चुका है तो उसने सोने के अंडे देने वाली मुर्गी छुपा दी और बिल्कुल वैसी ही मुर्गी लाकर उसकी जगह पर रख दी। दूसरे रोज जब किसान सोकर उठा तो उसने बढ़िया का शुक्रिया अदा किया और मुर्गी लेकर बहुत कोशिश की, मगर उसकी बीवी न मानी। दूसरे रोज किसान फिर इसी कनुए पर जा पहुंचा और कहने लगा, 1 खां, 2 खां, 3 खां या 7 की 7 ही खा जा। इसकी आवाज सुनकर परियों को बहुत गुस्सा आया कि वो फिर आ गया है। सबसे बड़ी बहन कनुए से बाहर निकली और किसान से कहने लगी, ऐ लालची इंसान, तुझे हमने उस कदर कीमती तहफा दिया था, मगर तुम्हारी हिर्स फिर भी खत्म नहीं हुई और तुम आज फिर आ गए हो। किसान ने परी की बात सुनकर कहा, तुमने मेरे साथ फरीब किया है। मुझे एक आम सी मुर्गी देकर कहा कि ये सोने के अंडे देती है। परी बहुत समझदार थी। उसने किसान से पूछा कि वो रास्ते में किसी के घर रखा तो नहीं था। किसान ने उसे बढ़िया के घर ठहरने वाली बात बता दी। परी ने सोचा कि जरूर इसी बढ़िया ने सोने का अंडा देने वाली मुर्गी किसान से चराई होगी। परी ने अब की बार किसान को छुड़ी लाकर दी और उसे कहा कि उस छुड़ी को लेकर फिर उसी बढ़िया के घर जा और उससे अपनी मुर्गी वापस मांगो। अगर बढ़िया मुर्गी वापस कर दे तो बहुत अच्छा, और अगर वो मुर्गी वापस न दे तो तुम कहना, चल मेरे डंडे अपना कमाल दिखा, और छुड़ी अपना कमाल दिखाना शुरू कर देगी। जब बढ़िया तुम्हें मुर्गी वापस देने के लिए राजी हो जाए तो कहना, रख जा। अब डंडे किसान छुड़ी लेकर फिर उसी बढ़िया के घर पहुंच गया और उससे अपनी मुर्गी की वापसी का मुतालबा करने लगा। जब बढ़िया ने मुर्गी के बारे में अपनी लाइल्मी का इजहार किया तो किसान ने कहा, चल मेरे डंडे अपना कमाल दिखा। किसान ने ये बात कही ही थी कि डंडा बढ़िया पर बरसना शुरू हो गया। बढ़िया बहुत चीखी चलाई, मगर किसान बिल्कुल खामोश रहा और चारपाई पर बैठकर उसका तमाशा देखने लगा। आखिर बढ़िया कब तक डंडे की चोटें बर्दाश्त करती। कुछ ही देर बाद वो किसान से कहने लगी कि अपने डंडे को रोको, तुम्हारी मुर्गी मैं अभी वापस देती हूँ। ये सुनकर किसान ने कहा, रख जा अब डंडे, और डंडे ने बरसना खत्म कर दिया। बढ़िया ने किसान को उसकी मुर्गी वापस कर दी और वो उसे साथ लिए अपने घर चला गया। घर पहुंचकर जब किसान ने बीवी को मुर्गी के कारनामे दिखाए तो वो बहुत हैरान हुई। देखते ही देखते किसान बहुत अमीर बन गया और वो माया बीवी हंसी खुशी इसी गांवों में जिंदगी बसर करने लगे।